इनकी कांपे टांग रही थी कि इन्होंने पहले लोगों को मारना शुरू किया, उन्हें इन्होंने प्रिजन वैन्स में भरना शुरू किया, शेल स्टार्ट किए, डंडे मारना शुरू किए, गाड़ियां तोड़नी शुरू की। इन्हें ये लगता था कि हम डर जाएंगे, लेकिन आपने देखा है कई कई मील पैदल चलकर हम ज़मान पार्क पहुंचे हैं। इनकी सो कॉल्ड चीफ ऑर्गेनाइजर औरत है और कल वो औरत कार्ड खेल रही थी। तो उस औरत से मेरा आज ये सवाल है, हर रोज़ रैली होगी, इलेक्शन के लिए रैली होगी, इनकी कांपे टांग रही है ना, तो हम इनके सांस उखाड़ के रहें। इस मुल्क में आइन और कानून है। असल में ये तो वो जमात है जो आमरीत की पैदावार है। आमरीत की पैदावार जो जनरल ज़िया और जनरल जिलानी की गोद में पले हों, वो आमिर ही हो सकते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पे जो आज खान साहब ने रैली का ऐलान किया था, पुलिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से बहुत बड़ी रुकावटें पैदा की गई है। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा आलिया हमजा मलिक साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आज क्या इनके। मैडम मुझे ये बताइए, जब आप आ रही थी, तैयारी कर रही थी रैली के, लेकिन हुआ क्या है? मैं सिर्फ इतना बता दूं, ये गुल्लू बट इतने जो है ना, इनकी कांपे टांग रही थी कि इन्होंने पहले लोगों को मारना शुरू किया, उन्हें इन्होंने प्रिजन वैन्स में भरना शुरू किया, शेल स्टार्ट किए, डंडे मारना शुरू किए, गाड़ियां तोड़नी शुरू की। इन्हें ये लगता था कि हम डर जाएंगे, लेकिन आपने देखा है कई कई मील पैदल चलकर हम ज़मान पार्क पहुँचे हैं। हर तरफ से ज़मान पार्क कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर ख़वातीन पहुँच रही हैं ना, तो इसी से अंदाज़ा कर लें कि ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर जो इन्होंने हमें शेल्स का, जो डंडों का, जो इन्होंने हमें एक्सपायर्ड शेल्स थे उनका, जिस तरह की जहरीली गैस इन्होंने हमारे ऊपर फायर की है और जिस तरह से गाड़ियों को तोड़ा है, मैं सिर्फ इतना सवाल करूंगी, जिनकी लीडर, एक की लीडर जिसकी कब्र को भी आज तक वो जमात बेचती है ना, आज वो कैसे खामोश रह सकती है, क्योंकि वो हुकूमत में है। और दूसरी, जिनकी सो कॉल्ड चीफ ऑर्गेनाइजर औरत है और कल वो औरत कार्ड खेल रही थी। तो उस औरत से मेरा आज ये सवाल है, आज औरतों के साथ और सियासी औरतों के साथ उसकी हुकूमत ने किया। अब वो ये कहकर नहीं मुकर सकती कि ये हुकूमत मेरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 20-20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में वो यहाँ से निकलती है और इसी हुकूमत की हर चीज़ वो इस्तेमाल कर रही है। खान साहब की तरफ से इस वक्त ताज़ा तरीन क्या इंस्ट्रक्शन मिली आप लोगों को? रैली होती रहेगी? देखिए मेरी बात सुने, हम इस वक्त अदालत में गए हुए हैं। 5 बजे तक अदालत का फैसला आएगा। जिस वक्त अदालत का फैसला आएगा उसके बाद इंशाल्लाह रैली तो होगी और हर रोज़ रैली होगी, इलेक्शन के लिए रैली होगी। इनकी कांपे टांग रही है ना, तो हम इनके सांस उखाड़ के रहेंगे। इतनी मकबूल जमात को आइनी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, वजह क्या है? इस मुल्क में आइन और कानून है। असल में ये तो वो जमात है जो आमरीत की पैदावार है। आमरीत की पैदावार जो जनरल ज़िया और जनरल जिलानी की गोद में पले हों, वो आमिर ही हो सकते हैं, क्योंकि जमहूरियत से तो वही इनकार कर सकता है। ये तो आमरीत है। ये तो उन दौर में भी नहीं हुआ है जो जनरल ज़िया के दौर थे, जब पीपल्स पार्टी के ऊपर ये सब कुछ होता था। आज को तो हम जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत तो जमहूर की आवाज़ सुनने का टाइम है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों कर रहे हैं इससे। शुक्रिया हमसे बात करने का, आलिया हमजा मलिक साहिबा। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। देखते रहिए इंडिपेंडेंट टाइम्स। अपनी ज़बान फारूक आफरीदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने।